और तुषार शर्मा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको। गिरिवाला और समर्थ को जेल ले जाया जा रहा है। 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर दोनों को भेजा गया। आज दोनों की कोर्ट में पेशी हुई थी। ये बड़ी खबर इस वक्त की तुषार शर्मा मामले से जुड़ी हुई। आरोपी गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह को जेल ले जाया जा रहा है, चूंकि इस बार कोर्ट में पेश करने के दौरान रिमांड नहीं मांगी गई सीबीआई के जरिए। इसके बाद 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह को भेजा जा रहा है, जेल ले जाया जा रहा है। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह को जेल ले जाया जा रहा है। हालांकि कोर्ट के अंदर गिरिवाला ने अपील भी की थी कि मीडिया कवरेज पर रोक लगाएं, मीडिया ट्रायल पर रोक लगाएं। मीडिया ट्रायल शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था और यह भी था कहना उनका कि जहां वो जाती हैं मीडिया पहुंच जाती है। तो मीडिया कवरेज से भी आपत्ति है गिरिवाला सिंह को। लेकिन बता दें आपको, गिरिवाला सिंह और समर सिंह को जेल ले जाया जा रहा है। 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर उन्हें भेजा गया। सीबीआई ने अभी रिमांड नहीं मांगी। हालांकि सीबीआई का यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा दोनों की रिमांड ली जा सकती है। बाद में उन्हें दोबारा रिमांड पर लिया जा सकता है। और दोनों पक्षों के वकील की जमकर बहस भी हुई है यहां पर कोर्ट के अंदर। और इससे पहले सीबीआई ने रिक्रिएशन भी किया पूरी घटनाक्रम का, जो समर्थ और गिरिवाला सिंह के जरिए बताया गया। दोनों को साथ में खड़ा कर एक सीबीआई कल डमी लेकर पहुंची थी रिक्रिएशन करने के लिए। कई घंटों तक ये पूरी प्रोसेस भी चलती रही थी और आज कोर्ट में पेश कर दिया गया। आज दरअसल दोनों की रिमांड खत्म हो गई थी और इसके बाद अब जुडिशियल रिमांड पर गिरिवाला और समर्थ सिंह को भेजा गया है। जेल ले जाया जा रहा है गिरिवाला सिंह और समर्थ को। तुषार शर्मा मौत मामले में दोनों आरोपी हैं और फिलहाल गहन जांच सीबीआई के जरिए चल रही है, अध्ययन चल रहा है। इंटरोगेशन सीबीआई लगभग अपना पूरा कर चुकी है, पूछताछ कर चुकी है, क्रॉस एग्जामिनेशन भी कर चुकी है और अब जुडिशियल रिमांड में रहेंगे 14 दिन तक। संभव ऑब्जर्वेशन भी किया जाए दोनों का और अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा सीबीआई फिर रिमांड पर ले सकती है समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह को। हालांकि मीडिया की कवरेज पर जरूर उन्होंने आपत्ति जताई थी, गिरिवाला सिंह ने आपत्ति जताई थी कोर्ट के अंदर। तो कोर्ट में आज दोनों को पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। भोपाल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह। आपको बता दें कि तुषार शर्मा एक बेल्ट के जरिए उन्होंने फांसी लगाई थी, ये कहना है गिरिवाला और समर्थ का। हालांकि जब पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम में कई चोट के निशान भी मिले थे। रमाकांत दुबे, न्यूज़ 18 संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। रमाकांत, 14 दिन की जुडिशियल रिमांड, अब जेल भेजा जा रहा है। संभव की ऑब्जर्वेशन भी किया जाए, कैसे क्या मूवमेंट है इनके, क्या कुछ और डिटेल? जी देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो 5 दिन की रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई ने समर्थ सिंह और गिरिवाला दोनों को भोपाल कोर्ट में पेश किया था। माना जा रहा था कि सीबीआई इनकी रिमांड बढ़ाने की कोर्ट से दरख्वास्त कर सकती है, लेकिन सीबीआई ने अब तक जो उन्होंने साक्ष्य इकट्ठे किए हैं, जो रिक्रिएशन किया है, जो पूछताछ और बयान दर्ज किए हैं, उसके बाद सीबीआई ने रिमांड बढ़ाने की बात तो कोर्ट से नहीं की, लेकिन जुडिशियल कस्टडी पर कोर्ट ने इनको भेज दिया है। दोनों को, समर्थ सिंह और गिरिवाला को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। 14 दिन की ये न्यायिक हिरासत है और इस दौरान दोनों को भोपाल सेंट्रल जेल के अलग अलग सेल में रखा जाएगा। माँ बेटे को अलग अलग सेल में रखा जाएगा, गिरिवाला सिंह को महिला सेल में रखा जाएगा, लेकिन बाकी कैदियों से अलग रखने की व्यवस्था दी गई है। इसके साथ ही समर्थ सिंह को भी जो है वो बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा, लेकिन दोनों अलग अलग सेल में रहेंगे। और इस दौरान सीबीआई चाहे तो उनसे वहां जाकर जेल में जाकर पूछताछ कर सकती है। 14 दिन की जो
न्यायिक हिरासत सीबीआई को मिली है उसमें सीबीआई आगे की पूछताछ के लिए समर्थ और गिरीवाला से पूछताछ के लिए कोर्ट से जो है अब परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। सीबीआई सीधे सेंट्रल जेल जाकर इन लोगों से पूछताछ कर सकती है और इसे एक बड़ा स्टेप माना जा रहा है इस पूरे मामले में। थोड़ा सा क्लियर करिएगा, दोनों को सिंगल अलग रखा, मतलब सिंगल दोनों को बाकी कैदियों से भी अलग रखा जाएगा, सिंगल? जी, अभी तक न्यायालय की जो व्यवस्था आई है उसमें यही साफ कहा गया है कि दोनों को बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा और अलग अलग सेल में रखा जाएगा। गिरीवाला को जो है वो महिला सेल में रखा जाएगा और समर्थ सिंह को जो है पुरुष सेल में रखा जाएगा, लेकिन बाकी कैदियों से अलग व्यवस्था दी जाएगी। और इस दौरान सीबीआई लगातार इनसे क्वेश्चनिंग करने के लिए भोपाल सेंट्रल जेल पहुंच सकती है। ये भी माना जा रहा है कि सीबीआई के अधिकारियों की एक टीम जो है भोपाल सेंट्रल जेल में किसी भी वक्त इनसे पूछताछ करने के लिए वहां तैनात की जा सकती है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस वक्त न्यूज़ 18 की टीम जो है वो भोपाल कोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर मौजूद है, जहां से किसी भी समय गिरीवाला और समर्थ सिंह को बाहर निकाला जा सकता है और यहां से उन्हें सीधे लेकर भोपाल सेंट्रल जेल लेकर जाया जाएगा। जेल की वाहन भी बाहर तैनात हैं, इसके साथ ही जो प्राइवेट गाड़ियां हैं वो भी लगी हुई हैं और देखना यह होगा कि जेल की गाड़ी में गिरीवाला सिंह को लेके जाया जाता है या प्राइवेट गाड़ियों से, सीबीआई की गाड़ियों से वहां तक पहुंचाया जा सकता है, उसके बाद जेल में एंट्री होगी। लेकिन ये अब साफ हो चुका है कि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में, यानी अब 16 जून तक दोनों जो है भोपाल सेंट्रल जेल में रहेंगे और इस दौरान सीबीआई की टीम उनसे किसी भी वक्त पूछताछ कर सकती है। हालांकि सीबीआई की पूछताछ के रडार पर रहने के चलते इन्हें जो है वो अलग अलग सेल में रखा जाएगा और बाकी कैदियों से अलग रखने की भी व्यवस्था दी गई है। जी प्रशांत, बिल्कुल बड़ी बात है ये कि यानी कि सीबीआई की एक टीम वहां भी तैनात रहेगी जो कभी भी दोनों से पूछताछ कर सकती है, इस जांच से जुड़े हुए मामले सवाल जवाब कर सकती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और रमाकांत, कोर्ट के अंदर गिरीवाला ने मीडिया कवरेज पर भी भारी आपत्ति जताई थी, मीडिया कवरेज से भी दिक्कत है? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कोर्ट के अंदर जब बहस चल रही थी उस दौरान, बहस के दौरान गिरीवाला काफी झल्लाई हुई थी और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर जो मीडिया ट्रायल चल रहा है उसको लेकर आपत्ति उठाई थी और उन्होंने कहा था कि मीडिया को इस पूरे मामले से दूर रखा गया है, जिसके बाद कोर्ट ने भी मीडिया कर्मियों को कोर्ट परिसर से बाहर जाने की बात कही थी और कहा था कि जो है वो पीड़ित पक्ष जो है वो मीडिया ट्रायल से परेशान है और जिस तरह की चीजें मीडिया में आती हैं उससे लेकर कहीं ना कहीं उन पर मानसिक दबाव है, इसके चलते जो है वो मीडिया ट्रायल को इस पूरे मामले से दूर रखा जाए। और गिरीवाला सिंह ने भी इसकी मांग की थी कि मीडिया में कुछ भी चीज़ें चल रही हैं और ये चीज़ें मानसिक तौर पर जो है वो हमें भी परेशान करती हैं और केस की दिशा भी भटकाने वाली हो सकती हैं। ऐसे में मीडिया ट्रायल से बचना चाहिए और मीडिया ट्रायल को लेकर कोर्ट ने भी साफ किया कि मीडिया को थोड़ा संयम बरतना चाहिए और जिस तरह से कोर्ट रूम में आकर चीज़ों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, जो घटनाएं बाहर निकाली जा रही हैं उन पर थोड़ा संयम से काम लेना चाहिए मीडिया को। गिरीवाला सिंह की शिकायत के बाद कोर्ट ने जो है वो मीडिया को वहां से हटने के लिए भी कहा था, लेकिन अब वहां से हट के मीडिया जो है गेट नंबर 4 पर भोपाल कोर्ट के तैनात है और इस वक्त किसी भी वक्त गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह को बाहर लेकर आया जा सकता है और यहाँ से उन्हें भोपाल सेंट्रल जेल लेकर जाया जाएगा। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वकील हैं या पूर्व जज हैं तो क्या एक्स्ट्रा प्रिविलेज आपको मिलेगा, आखिर क्यों आपको मीडिया कवर ना करे? दूसरा, कितनी देर में क्या जानकारी निकल रही है, कब तक इन्हें जेल ले जाया जा सकता है, कहां रखा जाएगा, किस जेल में रखा जाएगा, डिटेल? जी देखिए प्रशांत, मैं आपको बता दूं कि कुछ ही सेकंडों में, मैच 30 से 40 सेकंड के भीतर जो है वो गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह इस गेट से बाहर आ सकते हैं, जिसके बाद उन्हें सीधे जो बाहर वाहन तैनात हैं उन वाहनों के जरिए जो है भोपाल सेंट्रल जेल लेके जाया जाएगा और भोपाल सेंट्रल जेल में ही महिला वार्ड और पुरुष वार्ड अलग अलग हैं जहाँ कैदियों को रखा जाता है। लेकिन जो चूंकि कोर्ट ने जो व्यवस्था दी है कि गिरीवाला सिंह और समर्थ सिंह को बाकी कैदियों से अलग रखा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक प्रिविलेज का मामला कह सकते हैं कि कोर्ट ने जो है वो व्यवस्था के तहत इनको, क्योंकि गिरीवाला सिंह पूर्व डीजे हैं और समर्थ सिंह भी जो है वो क्रिमिनल लॉयर रहे हैं, तो ऐसे में सामान्य कैदियों से उन्हें अलग रखने की बात कोर्ट ने व्यवस्था दी है और सीबीआई की टीम उनसे किसी भी वक्त कोर्ट में जाके पूछताछ कर सकती है। इसीलिए उनको जो है वो 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया और न्यायिक हिरासत के दौरान दोनों को भोपाल सेंट्रल जेल में ही रखा जाएगा। जी प्रशांत, बिल्कुल बिल्कुल, आप स्पेशल प्रिविलेज भी बता रहे हैं,
संभव है, ये भी हो सकता है। हालांकि चूंकि अभी अंडर जांच में है ये पूरा मामला, तो सीबीआई की टीम जब चाहे पूछताछ भी कर सकती है, ये भी एक वजह हो सकती है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि आपके बैकग्राउंड को देखते हुए स्पेशल प्रिविलेज कम से कम ऐसे लोगों को नहीं मिलना चाहिए जो ऐसे अपराधों में लिप्त हैं। क्या और डिटेल सामने आई इस केस से जुड़ी हुई? कोर्ट के अंदर की कोई प्रोसीडिंग जो लगता है कि जनता को पता होनी चाहिए? रमाकांत, देखिए, मैं आपको बताऊं कि कोर्ट के अंदर जब बहस चल रही थी तो गिरिवाला सिंह काफी परेशान दिखी और वो जो है वो झल्लाई हुई दुखी। कई बार उन्होंने जोर से बोलने की कोशिश भी की और मीडिया को लेकर बार बार वो यही कह रही थी कि मीडिया ट्रायल बंद किया जाए और इस पूरे मामले में मीडिया ट्रायल के चलते परिवार को, ये देखिए गिरिवाला सिंह बाहर आती हुई, गिरिवाला सिंह जो ब्लू सूट में है, हाँ। ये गेट से बाहर निकली और अब इन्हें यहाँ से इस गाड़ी में बैठाया जा रहा है। गिरिवाला सिंह को इस गाड़ी में बैठाया गया है और यहाँ से इनको अब सीधे जेल लेकर जाया जाएगा। हमारे कैमरा पर्सन मनीष आपको जो है वो एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गिरिवाला सिंह को गाड़ी में बैठा दिया गया है और अब यहाँ से इन्हें जो है भोपाल सेंट्रल जेल लेकर जाया जा रहा है। आप देख रहे होंगे प्रशांत तस्वीरों में गिरिवाला सिंह को इस समय गाड़ी में बैठा कर यहाँ से निकाला जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये सीधी तस्वीरें हैं। रहेगा मैं लौटूंगा आपके पास, ये तस्वीरें एक बार फिर देख लीजिए कि आखिर गिरिवाला सिंह को ले जाया जा रहा है। गिरिवाला सिंह बाहर आए हैं इस गेट से और अब भोपाल सेंट्रल जेल गिरिवाला सिंह को ले जाया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज समर सिंह और गिरिवाला सिंह की कोर्ट में पेशी हुई थी, अब सेंट्रल जेल इन्हें ले जाया जा रहा है। 14 दिन की जुडिशियल रिमांड पर इन्हें रखा जाएगा। समर सिंह को भी ले जाया जा रहा है। गिरिवाला सिंह के साथ गिरिवाला सिंह को लेकर गाड़ी निकल चुकी है और इसके बाद समर्थ सिंह को भी लेकर गाड़ी वहां से निकलेगी। हालांकि दोनों को अलग अलग सेल में अब बाकी कैदियों से अलग व्यवस्था दी गई है, सिंगल व्यवस्था दोनों को दी गई। लेकिन इसमें एक जो बड़ी बात है कि सीबीआई की टीम कभी भी इनसे पूछताछ कर सकती है, सवाल जवाब कर सकती है। तो यहां पर बता दें आपको, गिरिवाला सिंह को सीबीआई लेकर निकल चुकी है। रमाकांत हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत, ओवर टू यू। जी देखिए, अब गिरिवाला सिंह को यहाँ से लेकर जो है वो गाड़ी रवाना हो चुकी है भोपाल सेंट्रल जेल की तरफ। अब कुछ ही सेकंडों में जो है वो समर्थ सिंह को बाहर लेके आने की तैयारी चल रही है। आप देख रहे हैं कि ये गाड़ी जो है वो कोर्ट के गेट के बाहर लगा दी गई और किसी भी क्षण समर्थ सिंह को भी अब बाहर निकाला जाएगा और यहाँ से ये पुलिस उनको लेकर आ रही है। आप देख रहे हैं गेट में ये समर्थ सिंह जो है वो मस्टर्ड कलर की टी शर्ट पहने हुए हैं और ये समर्थ सिंह को यहाँ जो है वो बाहर निकाल के लाया गया है। उन्हें गाड़ी में सवार किया जा रहा है और अब यहाँ से उन्हें भी भोपाल सेंट्रल जेल यहाँ से लेके जाया जाएगा। समर्थ सिंह को भी गाड़ी में सवार कराया गया है। सीबीआई के अधिकारी, पुलिस अधिकारी उनके साथ गाड़ी में बैठे हैं और यहाँ से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में समर्थ सिंह को भी भेजा जा रहा है। इससे पहले गिरिवाला सिंह को कोर्ट रूम से निकालकर जो है वो भोपाल सेंट्रल जेल भेजा गया और अब ये समर्थ सिंह को भी एक गाड़ी में बिठाकर यहाँ से लेके जाया जा रहा है। समर्थ सिंह को भी जो है वो पुलिस टीम अब यहाँ से भोपाल सेंट्रल जेल लेके गई है। दोनों माँ बेटे को इनोवा गाड़ी में सवार हैं और यहाँ से उनको जो है भोपाल सेंट्रल जेल लेके जाया जा रहा है। हम कोशिश करते हैं जो है पीछा करने की, जेल में जब पहुँचाया जाएगा तो समर्थ सिंह जी रास्ते से उन्हें जेल लेके जाया जा रहा है। समर्थ सिंह को भी लेकर गाड़ी निकल चुकी है। इससे पहले गिरिवाला सिंह को सीबीआई की टीम लेकर निकली और अब गिरिवाला सिंह के बाद समर्थ सिंह को भी गाड़ी में सवार होकर ले जाया गया है भोपाल सेंट्रल जेल। और शिवकांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। शिवकांत, क्या डिटेल आपके पास, कहां किस रूट से ले जाया जा रहा है समर्थ और गिरिवाला को? प्रशांत, बिल्कुल बता दूं आपको, जैसे ही 14 दिन की न्यायिक रिमांड मिली है वैसे ही गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह को सीधा सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा है और अभी न्यूज़ 18 की टीम भी गिरिवाला सिंह की गाड़ी के एकदम पीछे है
और इनको वीआईपी रोड से होते हुए सीधा सेंट्रल जेल ले जाया जा रहा है, जहां तक 14 दिन तक अब गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह दोनों अलग अलग अन्य कैदियों से भी अलग इनको सेपरेट रखा जाएगा। ये कोर्ट का आदेश भी है। इससे पहले जब कोर्ट में सुनवाई हो रही थी तब सीबीआई ने कोई रिमांड की मांग नहीं की है और सीबीआई ने कहा अगर उनको जरूरत पड़ी पूछताछ की, रिमांड की जरूरत पड़ेगी तो फिर वो रिमांड आगे गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह की ले सकते हैं। फिलहाल जो है 14 दिन की यानी 16 जून तक के लिए गिरिवाला सिंह और अब समर्थ सिंह दोनों सेंट्रल जेल में रहेंगे। दोनों अलग अलग जो है अन्य कैदियों की से अलग रहेंगे ताकि वो सुरक्षा की दृष्टि से भी देखा जाए तब भी सही है। इससे पहले जरूर कोर्ट में सुनवाई के दौरान गिरिवाला सिंह की कुछ बातें सामने आई। उन्होंने मीडिया कवरेज को लेकर आपत्ति जताई थी कि मीडिया जो कवरेज हो रहा है वो उस पर पाबंदी लगाई जाए, उसको बंद किया जाए। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं गिरिवाला सिंह और समर्थ सिंह इस चीज को लेके काफी बेहतर थे। 5 दिन जो रिमांड पे लिया था सीबीआई ने, उस दौरान पूछताछ भी की। कल इससे पहले जो है डमी जो था ट्विशा शर्मा का, उसको लेकर मौके पर सीबीआई की टीम लेकर भी पहुंची थी और रिक्रिएशन किया था सुसाइड स्पॉट को कि आखिरकार किन परिस्थितियों में सुसाइड हुई थी, क्या सुसाइड की थी ट्विशा शर्मा ने और समर्थ सिंह ने उस दौरान क्या किया था। अगर फांसी के फंदे पर ट्विशा शर्मा झूली थी तो फिर उसने फांसी के फंदे से कैसे उतारा था, तो इस पूरा सीन रिक्रिएट किया गया था। और आज जो है अब 14 दिन की न्यायिक जो है हिरासत में भेज दिया गया है। अब देखना होगा इन 14 दिन में जो है सीबीआई आगे और क्या खोजबीन करती है। हालांकि अब सीबीआई का जो अगला स्टेप होगा अब वो होगा जो इस केस से जुड़े जितने भी लोग हैं, हाँ। चाहे घटना के दिन जो घर पर मौजूद थे गिरिवाला सिंह के घर पर, उनको नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा, हाँ। चाहे घटना के बाद से जिन लोगों को गिरिवाला सिंह ने या समर्थ सिंह ने फोन पे बात की उन लोगों को नोटिस देकर बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, या फिर समर्थ सिंह 6 दिन तक लापता था, फरारी कहाँ पे रहा समर्थ, ये सारे डिटेल खंगाली जाएगी, उन लोगों से भी संभव है बिल्कुल पूछताछ की जाए। मैं लौटूंगा आपके पास, रमाकांत भी हमारे साथ बने हुए हैं। रमाकांत, आवाज अगर आपको मिल रही, कहाँ है आप, क्या मूवमेंट है, चूंकि दोनों को अलग अलग गाड़ी से लेकर जाया जा रहा है। रमाकांत जी प्रशांत, देखिए इस समय हम जो है वो लगातार समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह को जो गाड़ियां जेल लेकर जा रही हैं उनके पीछे हैं और चूंकि ये हमसे कुछ मिनट पहले वहां से निकल गए थे तो हम कोशिश कर रहे हैं कि इनको फॉलो करने की। लगातार हमारी गाड़ी उनके पीछे बनी हुई है। भोपाल सेंट्रल जेल इनको लेके जाया जा रहा है। आपने भी कुछ देर पहले कहा कि समर्थ सिंह से ये पूछताछ की जाएगी कि वो फरारी के दौरान कहाँ रहे थे, तो ये डिटेल सीबीआई जुटा चुकी है। सीबीआई ने कल ही अपने जो है वो जानकारी में कहा था कि समर्थ सिंह जो 5 दिनों तक फरार रहे थे उनमें 2 दिन भोपाल में रहे और जबकि 3 दिन वो जबलपुर में रुके हुए थे और उन्हें अब शरण देने वालों की तलाश की जा रही है। इन शरण देने वालों में एक जो है वो पूर्व जस्टिस का नाम भी सामने आ रहा है जिसमें इनको शरण दी थी समर्थ सिंह को। हालांकि सीबीआई अब कड़ी दर कड़ी इस पूरे मामले में जोड़ने की कोशिश कर रही है और यही वजह है कि अब जो 14 दिन की जो जुडिशियल रिमांड मिली है वहां सीबीआई लगातार कोर्ट जाकर इन दोनों से पूछताछ कर सकती है। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा सकती है क्योंकि दोनों को अलग अलग सेल में रखा जाएगा, सामान्य कैदियों से अलग रखा जाएगा और जिस तरह का ये हाई प्रोफाइल मामला है उसमें पूरी सतर्कता जो है वो दोनों आरोपियों को लेकर बरती जाएगी क्योंकि जो है वो अभी तक ट्विशा सुसाइड केस में बहुत ज्यादा चीजें क्लियर नहीं हुई हैं। काफी सारे सबूत मिसिंग हैं, काफी सारी मिस्ट्री इसमें है जिन्हें सीबीआई लगातार सुलझाने की कोशिश कर रही है। अब तक जो रिक्रिएशन किया गया वो ट्विशा की बॉडी को, आप कह रहे हैं बहुत सारे सबूत मिसिंग हैं, बहुत सारे सबूत डिस्ट्रॉय भी हो चुके हैं। और कल रमाकांत जब रिक्रिएशन के लिए समर्थ सिंह और गिरिवाला सिंह को लाया गया, जो बॉडी लैंग्वेज थी बड़ी कॉन्फिडेंट दोनों की बॉडी लैंग्वेज नजर आ रही थी। क्या इस बात को लेकर कॉन्फिडेंट हैं ये दोनों? चूंकि एक खुद क्रिमिनल लॉयर है, दूसरा पूर्व जज है, वो जानते हैं कि सबूत तो लगभग सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जी देखिए प्रशांत, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे थे, इसमें सबसे बड़ी बात है कि दोनों के बयानों का एक ही होना।
जी। दोनों का यही कहना है कि ये सुसाइडल मामला है। ट्विशा ने सुसाइड किया था और सुसाइड के बाद समर्थ सिंह ने बॉडी को सबसे पहले देखा, बॉडी को नीचे उतारा और उसके बाद उनकी मां गिरिबाला सिंह ने उस फांसी के फंदे की गांठ खोली थी। तो ये कहीं ना कहीं दोनों इस मामले को लेकर अपने एक बयान पर जो है वो अड़े हुए हैं कि ये सुसाइडल केस है और इसमें कुछ भी ऐसा छुपाए जाने लायक नहीं है। ट्विशा के परिजन जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं उनके आरोपों की जांच सीबीआई भी लगातार कर रही है। गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह भी अपने बयान दर्ज करा चुके हैं, सीन रिक्रिएशन किया जा चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो लिगेचर मटेरियल था वो जो है वो एक थाने के इंस्पेक्टर 2 दिन तक अपनी कार में लिए घूमते रहे, दिनेश शर्मा, जिन पर अब सीबीआई ने जो है वो कार्रवाई करने का मन बनाया है कि लिगेचर मटेरियल जो सबसे पहले पीएम के दौरान दिया जाता है, आखिर वो पुलिस ने छुपाकर क्यों रखा हुआ था। तो ये कई सारी चीजें हैं जिनके जवाब अभी भी सीबीआई को तलाशने होंगे। जी तो ये सवाल फिर यहां पर यह भी उठता है रमाकांत की, क्या इन्होंने फिर उस जांच को भी प्रभावित किया गिरिबाला और समर्थ ने? चूंकि स्वाभाविक है कि इनके इतने टर्म जरूर रहे होंगे, अगर वकील और पूर्व जज है तो एसआईटी की जांच को भी क्या प्रभावित किया गया होगा? क्या बहुत सारी बातें हैं कि आखिर क्या पोस्टमार्टम, जो पहला पोस्टमार्टम हुआ था उसको भी प्रभावित इनके जरिए किया गया होगा? बहुत सारे सबूत भी जो कहा यह जा रहा है कि डिस्ट्रॉय किए गए, डीवीआर को डिस्ट्रॉय किया गया। रमाकांत हमारे साथ बने हुए, शिवकांत भी बने हुए, नजर बना रखिएगा, लौटेंगे आप दोनों के पास फिर से। लेकिन एक बार फिर बता दें कि आखिर